Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness. तो कैसे सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपके ज़िंदगी में ऑफ कोर्स अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स, मिरेकल्स एंड एबंडेंस किस फॉर्म में, किस रूप में आने वाला है. सो हम आपके प्रेजेंट सिचुएशन को देखेंगे एंड डेफिनेटली ये कहेंगे कि अनएक्सपेक्टेड तरीके से ब्लेसिंग्स किस तरह से आ सकता है, ताकि आपको भी पता चले ये रीडिंग कितना हद तक आपके साथ रेजोनेट करेगा. सो लेट्स सी. सो आपके करंट कंडीशंस किस प्रकार है, क्या आप चाहते हो? ओके, यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके करंट जो पोजीशन है वो किस प्रकार है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डू हैव द कार्ड कॉल्ड क्वीन ऑफ कप्स. यहाँ पे है वी डू हैव द 6 ऑफ कप्स. यहाँ पे है द वर्ल्ड कार्ड. यहाँ पे है द जस्टिस. ओके, यहाँ पे है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स. एम्प्रेस मेजर अरकाना बहुत ज़्यादा है. लियो, टॉरस, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो. लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो. वी डू हैव 3, 6, 21, 11 आर वेरी इंपॉर्टेंट नंबर्स. यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है आपके प्रेजेंट सिचुएशन में कुछ इस प्रकार चल रहा है कि कहीं ना कहीं पे आप बहुत ही हद तक अपने आप को आध्यात्मिक दुनिया के साथ जुड़ रहे हो. ठीक है, सो यू आर लिसनिंग टू डिफरेंट मंत्रस, या चैटिंग कर रहे हो, या प्रेयर्स कर रहे हो. बहुत ज़्यादा जो है अपनी इच्छाओं को रियलिटी में तब्दील होते देखना चाहते हो बहुत जल्द. ठीक है, और इसके बीच में आपको पता है क्या आ रहा है? इसके बीच में आ रहा है आपकी ओवर थिंकिंग. आपका जो है आप टाइम वेस्ट कर रहे हो ऐसे इंसान के लिए जो शायद इस तरह से हो सकता है कि दे आर नॉट मेंट फॉर यू. वो है ही नहीं, फिर भी आप उनके लिए इतना हद तक कहीं ना कहीं पे यू आर लाइक फीलिंग कि अरे ये इंसान तो मेरा ही है बस और किसी का नहीं. सो यू आर हैविंग दैट पॉजिटिव माइंड. कुछ लोगों के लिए आपको ऐसा लग रहा है कि जो आप डिज़र्व करते थे शायद आपको मे बी बचपन में नहीं मिला, या जब आप कॉलेज में थे तब आपको नहीं मिला, या आप जॉब में हो तभी नहीं मिल रहा है. सो आपको मिलना चाहिए, आपको अपना हक मिलना चाहिए. आप जो डिज़र्व करते हो, आपको आपका जो प्राप्ति है वो तो आपको मिलेगा ही ना. इस तरह से तो आप उम्मीद रख ही रहे हो. आप कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि हो सकता है कि कोई ऐसा ऑनलाइन कोचिंग सेंटर आप खोलना चाहते हैं, या आप लोगों को सिखाना चाहते हैं मे बी हाउ टू डू डेकोरेशन ऑफ अ रूम, इंटीरियर डिज़ाइन किस तरह से किया जा सकता है, किचन क्लीनिंग टिप्स क्या क्या है, बहुत सारे किचन स्टोरेज कैसे कर सकते हैं, कम स्पेस में किस तरह से अच्छा सा मॉडर्न लिविंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, जो है कहीं ना कहीं पे न्यूट्रिशन या वेलनेस के बारे में आप बोलना चाहते हो. जो जिस फील्ड में हो वो आप डेमॉन्स्ट्रेट करना चाहते हो थ्रू ऑनलाइन या मीडिया. कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है लाइक कुछ लोग हो सकता है कि आपने लॉ लेकर कंप्लीट किया है अपना डिग्री, या कोई लीगल मे बी फोरेंसिक लाइक क्रिमिनोलॉजी लाइक रिलेटेड टू सीरीज ऑफ इन्वेस्टिगेशन. हो सकता है कि आप उसमें जो है वहाँ पे आपका सक्सेस आप देखते हैं. यहाँ पे हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं पे अपने मॉम से जुड़े हुए हैं, या मॉम से के जैसा संबंधित है. किसी के साथ इतना आपका कनेक्शन है कि वो इधर से उधर जाएंगे तो भी आपको इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ता है. आप इमोशनल हो जाते हैं, सेंसिटिव हो जाते हैं. ठीक है, अपने आप का इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते. एंड आई ऑल्सो डू थिंक सो दैट आपको ऐसा पार्टनर की भी ज़रूरत है, आपको लगता है, जो आपको प्रॉपरली संभाल सके, क्योंकि आपकी परवरिश ही हुई है कुछ ऐसे परिवार में जहाँ पे आपको एक्सेसिव केयर, ठीक है, और अटेंशन मिलता था. तो आप ऐसे ही चाहते हो. सो लेट अस सी.
कुछ लोगों के लिए डिफ़िकल्ट कॉम्प्लिकेटेड जो पार्ट है आपकी लाइफ का वो कुछ ही समय के अंदर ख़त्म हो जाएगा। मैं आपको बताती हूँ ये चीज़। यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स, मिरेकल्स एंड अबंडेंस क्या आ सकता है इनके लाइफ में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डू हैव द हॉक प्रिंस 11 और यहाँ पे जो मिलेगा आपको अचानक वो है कहीं ना कहीं पे आपकी जो भाषाएं हैं और जो सिग्नल्स आप यूनिवर्स को भेज रहे हैं, कॉस्मिक को भेज रहे हैं, वहाँ से हू बहू जैसा आप सोच रहे हो वैसा ही आएगा। सो इट्स अ न्यूज़ ऑफ अकम्पलिशमेंट जो आप चाहते हो। पेइंग अटेंशन, स्पिरिट कम्युनिकेशन जो आप अपने माध्यम से यूनिवर्स को सेंड कर रहे हो, अपने काम के माध्यम से आप काम कर रहे हो उसी फील्ड पे जहाँ पे आप सक्सेस आपको मिलना ही है, तो वहाँ पे आपको सक्सेस मिलेगा। इट इज़ प्रूव्ड। सो अचानक से ये होगा। और राइट, सर्वाइवल फॉल्स प्रोमिसेस द डेजर्ट प्रिंस। यहाँ पे आपके जो भी पास्ट रिलेशनशिप्स रहे होंगे वहाँ पे बहुत ज़्यादा कमी थी और उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ा था। नाउ ऑल ऑफ अ सडन सम पर्सन कैन एंटर इन योर लाइफ। हो सकता है दैट यू हैव टू चेक देयर इंटेंशंस। अगर आपने इंटेंशंस उनके चेक नहीं की तो हो सकता है कि आप फिर से फॉल्स ट्रैप में पड़े। ये भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अनएक्सपेक्टेडली ऐसे इंसान आपके लाइफ में आ जाए जहाँ पे वो आपको कभी भी घटिया बातें नहीं सुनाएंगे, कमिटमेंट करेंगे और अगर उनको नहीं भी करना होगा तो आपको साफ साफ बता देंगे। इट विल बी एज क्लियर एज दैट। द प्रेजेंट वाइफ सेल्फ सबोटेज पॉवर्टी कॉन्शियसनेस 31। हो सकता है कि ऑल ऑफ अ सडन आपको अपने बारे में, ठीक है, ऐसा फील हो कि नहीं मैंने तो कम ही अचीव की, मैंने तो कम ही किया, सब लोग तो और ज़्यादा करते हैं, सबके पास और ज़्यादा होता है। लेकिन वो नहीं करना, आपको नहीं करना। अपने आप को आप इंसल्ट नहीं कर सकते क्योंकि यू आर द सोल एट द एंड ऑफ द डे। ओके, सो इट हैपन्स लाइक दैट कि आप अल्टीमेटली क्या है, आपका फंक्शन क्या है, दैट यू हैव टू इम्प्रूव योर सेल्फ। सोल्स को क्यों भेजा जाता है पृथ्वी में? ताकि वो इम्प्रूव करे अपने लाइफ को, ठीक है, अपग्रेड करे, अपने सोल्स को अपग्रेड करे। सो आपको अगर कोई ऐसा बोलने की भी कोशिश की होगी तो भी आपको संभाल लेना पड़ेगा। हो सकता है कि लोग आपसे जेलसी करें इसलिए ऐसा सुना है। सो यू हैव टू रिमाइंड। देखो, द लेडी ऑफ द मिरर 1144 1331 कैन बी इम्पॉर्टेंट। रिफ्लेक्शन एंड नॉन जजमेंट, ठीक है। कोई आपको ऐसा नहीं कह सकता कि यू आर मच हैविंग ओवरवेट। कोई आपको नहीं कह सकते कि यू आर नॉट दैट पर्सन जिसका फेयर स्किन है। आप नहीं, कोई आपको ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते, ठीक है, कि कोई जो है आप कम सुंदर है, आप ज़्यादा सुंदर है, आप वो है, आप ये है। आप जो है ऑल ऑफ अ सडन ऐसा होगा कि आप खुद ही रियलाइज़ करेंगे कि कितना बड़े जो है ना आपके अंदर जो खूबसूरती है, ठीक है, वो आपके अंदर है जिसको बाहर लेके आना है। बाहर डज नॉट मीन मेकअप, ओके, गोइंग टू समवेयर टू चेंज द कॉस्ट्यूम, ठीक है, टू बिकम मोर अपीलिंग। वो नहीं होता है। खूबसूरती होता है अंदर से, सिंप्लिसिटी होता है खूबसूरती, ठीक है। सिंपल रहोगे आप, वो बेस्ट रहेगा आपके लिए। सो ऑल ऑफ अ सडन आप रियलाइज़ करेंगे अपनी जो है रिफ्लेक्शन, अपनी जो है अंतरात्मा से और परिचय होते हुए कि मैं क्या हूँ एक्चुअली, एंड व्हाट आई कैन डू फॉर द वर्ल्ड एंड व्हाट आई कैन डू फॉर माई सेल्फ। मैं खुद के लिए क्या कर सकती हूँ, मैं सबके लिए क्या कर सकती हूँ। द एरो मास्टर, आपके टारगेट यहाँ पे लक्ष्य में आप पहुँचेंगे ज़रूर। यहाँ पे आप जो है विद द 6 ऑफ कप्स जो प्रेजेंट सिचुएशन है, पास्ट चीज़ों के बारे में ओवर थिंक करते करते आप थक रहे हो, तो वो चला जाएगा, वो डिटैच आप हो जाएंगे। एंड तभी जाके, ठीक है, कहीं ना कहीं पे ये क्या करते हैं, पीछे खींचते हैं फिर सामने लेके जाते हैं। ये जो एरो है, लाइक, ठीक है, एरो एंड बो होता है, उसका क्या होता है, तीर और धनुष क्या होता है, इसको खींचते हैं तीर को पीछे और फिर सामने जाता है। पीछे भले ही आप चले जाएंगे रेट्रो में, ठीक है, फ्लैशबैक में, लेकिन आपका जो है लक्ष्य में वो सामने आप जाएंगे ही जाएंगे।
So this is all about today's reading, guys. I hope you like it. And if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and